जौनपुर में सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक साथ संसद में सांसदों के निलंबन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि बाबा साहब के संविधान से भाजपा सरकार छेड़छाड़ कर रही है और विपक्ष को खत्म करना चाहती है। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप संविधान बचाने, लोकतंत्र को कायम रखने की मांग की। वहीं ललई यादव ने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को, लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को और व्यवस्थाओं को समाप्त करना चाहती है। ललई यादव ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि इस देश में न तो लोकतंत्र रहे, न ही संविधान रहे, न ही विपक्ष रहे। क्या कभी आप बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संसद द्वारा जनहित की सुरक्षा, देश की सुरक्षा और किसानों की, मजदूरों की और नौजवानों के मुद्दे को संसद में उठाना गलत बात है। अनायास, नाजायज तरीके से लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 150 सांसदों को अनायास निलंबित कर दिया गया। यह तानाशाही नहीं तो और क्या है? इसी बात का विरोध करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति को ज्ञापन के माध्यम से इस देश के संविधान को बचाए रखने और लोकतंत्र को कायम रखने की गुजारिश की गई है। आगे कहा कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के बने हुए संविधान को खत्म करना चाहती है। देखें जौनपुर से विक्रांत सिंह की यह खास रिपोर्ट। से माननीय सांसदों द्वारा जनहित के, सुरक्षा के, देश की सुरक्षा के, किसानों के, मजदूरों के, बेरोजगारों के, नौजवानों के मुद्दे को सदन में उठाने के कारण अनायास, नाजायज तरीके से लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 150 के लगभग सांसदों को अकारण निलंबित कर दिया गया। ये तानाशाही का द्योतक है। इसी बात का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भी इंडिया गठबंधन के लोग ज्ञापन, धरना दे रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर इस देश में संविधान को बचाए रखने की, लोकतंत्र को कायम रखने की गुजारिश करने का काम करेंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले कुछ छात्र स्मोक बम लेके संसद भवन में घुस गए थे, क्या लगता है कहाँ तक ये सही था? यही तो बात थी। यही तो माननीय विपक्ष के सांसदों ने सरकार से कहा कि माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर आप बयान दीजिए, ये कैसी घटना थी, क्यों हुई, कैसे हुई, किसकी कमी थी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी इस बात का सदन में बयान नहीं देना चाहते और यहीं से तो शुरुआत हुई सांसदों के निलंबन की। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म करना चाहती है। इसीलिए उन्होंने मनमानी तरीके से लगभग 150 सांसदों का निलंबन किया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं।